प्रथम। और हरिद्वार में उद्धव महाराज जी लेकर के विदुर के पास लेकर के महामुनि मैत्रेय जी के पास गए। जाति पाते पहुँचे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई। आज का जो समाज जहरीला भाषा बोल रहा है, हमारे यहाँ जाति वर्ग का व्यवस्था तो ठाकुर जी ने पहले ही समाप्त किया है। हरि हरि जन, हम आप लोग हरि के सभी जन हैं, कौन नहीं हरि के जन? हरि का जन सब लोग हैं, चाहे जिस वर्ण में आए। ये तरह तुकदेव जी कहते राजन परीक्षित सबसे पहले उद्धव महाराज जी मिले हैं, और उद्धव महाराज जी ने आज पूर्व भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। दिव्य चरित्र उद्धव महाराज जी ने सुनाया, विदुर जी को सुनाया। और जब अंत में विदुर महाराज जी को सुनाते हैं कि भगवान इस धरा धाम को त्याग करके और भगवान यहाँ पर विराजे हैं, हमारे प्रभु इस धरा धाम को जब त्यागे हैं तो वैकुंठ नहीं गए हैं। वो तो परम दिव्य ज्योति इत भागवत में जो आज आपके घर में हो रही है, पूरे समाज में हो रही, विदेशों में हो रही, इस धरा धाम को त्याग करके प्रभु इत भागवत में अपने दिव्य चिन्मयी स्वरूप को धारण किया। उद्धव महाराज जी के बात के सुनकर के आज नहीं बोल पाते हैं। विदुर महामुनि एक ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे, और विदुर जी एक दासी पुत्र थे। जैसे नारद जी पहले दासी पुत्र थे, संतों के आशीर्वाद से फिर ब्रह्मर्षि नारद जी हुए, उसी तरह से विदुर महाराज जी को वहां पर आसन दिया, उच्च आसन दिया गया। महामुनि मैत्रेय जी गले लग करके विदुर जी को अपने आश्रम के अंदर ले जा करके और बैठाए हैं, अब भागवत धर्म का उपदेश दिए हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज एक साधारण व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ, एक संत का आगमन हुआ जो कुटिया को त्याग करके, एक राजमहल के महामंत्री को त्याग करके और ऐसे परम संत विदुर महाराज जी आज मिलन हुआ महामुनि मैत्रेय का। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के भगवान के वर्णनों का करते हैं। महामुनि मैत्रेय जी आज भगवान के उन बाल लीलाओं का वर्णन किया। कहा कि विदुर जी, यह संसार क्या है? यह संसार क्रीड़ा भूमि है। यहाँ पर भगवान का आगमन हुआ और अपने अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने लीलाएं किया है। दूसरी बात सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महामुनि मैत्रेय जी को भी ये भी बताया कि संसार में न तो कोई दुखी है न कोई सुखी है, न परमात्मा किसी को दुख देते हैं और न परमात्मा किसी को सुख देते हैं। ये विदुर महामुनि स्वयं आज बता रहे हैं। महामुनि मैत्रेय जी, वो और न कहा हो तो क्या कर दाता, निज कृत कर्म भोग तब भ्राता। ये दुनिया में सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता उसका फल, अच्छा कर्म किया तो आज तो बढ़िया भगवान की सुंदर, क्योंकि यह मानव शरीर प्राप्त करना आपको तो शुरू में बताया गया कि जब देवताओं ने आए हैं तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये भागवत भगवान की कथा सुनने के लिए अधिकार मनुष्य को है, यह मानव शरीर प्राप्त करके। अब मानव शरीर जब मिला तो यहाँ आकर के आदमी मोह में बंध गया, मैं और मेरापन। यहीं पर आज मैत्रेय महामुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि जीव अपने किए हुए कर्म को भोगता है
भगवान के हित में कोई दोष नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा। जैसे हम खेत में जब बीज डालते हैं तो क्या सीधा डालते हैं? आड़ा तिरछा जैसे होता वैसे ही बो दिया जाता। परंतु जब वह अपने प्रफुल्लित पौधों में तैयार होता है तो वह सीधा तैयार होता है, आड़ा तिरछा नहीं तैयार होता है। तो महामुन मैत्रेय जी कहते इसी प्रकार की जीवन की गति भी है। भगवान के किसी प्रकार से भजन करो, चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो। आड़ा तिरछा राम राम कहिए, हरे हरे कृष्ण कहिए, किसी प्रकार से कहिए, कहते कहते यह मन प्रभु के चरणों में जाकर के डोर बन जाती है। तीसरी बात, महामुनि मैत्रेय जी बताते हैं कि भगवान जितने भी अवतार लिए हैं तो भगवान अपनी लीला करने के लिए अवतार लिए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान हमारे जो वेद में बताया गया सत्कर्म आचरण, तो सत्कर्म आचरण करते होता है। महामुन मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं, आप अच्छे मार्ग में चलें। यदि आपके रास्ते में कहीं से पड़ा हुआ कांटा दिखाई दे देता, उसको आप हटा करके किनारे कर दीजिए। यही तो सत्कर्म हुआ, ताकि पीछे से आने वाला जो पथिक है उसके गिरे हुए कांटों को चुभ ना जाए। मैत्रेय महामुनि ने कहते, परमात्मा का अवतार लेना और भगवान अपने यहाँ पर लीलाएं करना। प्रथम भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। आज महामुनि मैत्रेय जी कहते, भगवान ने प्रथम अपनी लीला किया 12 अवतार। 12 अवतार का अर्थ हुआ सूकर। भगवान ने प्रथम अवतार लिया। जित में यह पृथ्वी जल प्लावित हो गई थी, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए भगवान नारायण ने आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि कहाँ करूं? सृष्टि तो धरती पर होती है, और धरती में तो है नहीं, या तो सब डूब गई है। अब वेद गर्भ को चुरा करके वह जो हिरण्याक्ष था वह दिति का पुत्र था, और 100 वर्षों तक अपने गर्भ को दिति ने गार धारण किया था। उसके 2 बेटे हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वास्तव में इसके पूर्व की थोड़ी सी कथा बता देते हैं। ये दैत्य कौन थे? ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार भगवान नारायण के यहाँ सनकादिक मुनीश्वर जो बाल स्वरूप में ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने दर्शन करने के लिए भगवान नारायण के यहाँ पहुंचे, और इनके मन में अभिमान आ गया, द्वारपालों के मन में अभिमान आ गया कि जिसको चाहूं तो मैं भगवान के दर्शन करा दूं, और मेरी इच्छा तो नहीं जा सकते। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मेरे द्वारपाल मेरे दरवाजे पर रहते, इनके मन में अभिमान आ गया। अब भगवान अभिमान से दूर रहते हैं, तो भगवान ने सोचा कि पार्षदों को यदि मैं कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आज सनकादिक जैसे मुनीश्वर आए हैं तो दरवाजे पर अपने लाठी को टिका देते हैं द्वारपालों ने, कहते कि अंदर आप नहीं जा सकते हो, भगवान अभी विश्राम में है। इसी बात पर भगवान के पार्षदों में और ब्रह्मचारियों में विवाद हुआ। बाल तरफ ब्रह्मचारी जाकर के श्राप दे देते हैं कि जो भगवान के क्षेत्र में, भगवान के धाम में, भगवान के दरवाजे पर वह व्यक्ति की बुद्धि अहंकार से युक्त, क्योंकि मनुष्य के जीवन का चरित्र बिगाड़ता है अहंकार, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य।
ये जीवन के 6 शत्रु हैं। आज वही सनकादिक मुनि के श्राप के कारण इनको 3 योनियां आना पड़ा। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, और फिर द्वापर में यही शिशुपाल बनते हैं। और दंत वक्र शिशुपाल में भगवान इनकी अंतिम मोक्ष दिया है। रामावतार में भगवान राम बन करके इस धरा धाम में आए हैं, राक्षस राज रावण का उद्धार किए। आप तभी जानते हैं राक्षस राज रावण जैसे पुलहतवंशी ब्राह्मण न हुआ न होगा, जिसके मुखार बिंद के 4 वेद निकलते हैं। शिव तांडव का स्तुति ही राक्षस राज रावण ने ही किया। पर राक्षस राज रावण को अंत में सब क्या लेके डूबा? अहंकार। क्योंकि मानव शरीर में भी ये सब दिया हुआ प्रभु का है। हमारा आपका सिर्फ कर्तव्य है। हमने आपने कर्तव्य किया तो कहते हैं कि आज भगवान इन पार्षदों के उद्धार करने के लिए भगवान शोकर का अवतार लिया। और भगवान ने शोकर का अवतार लेकर के जल के भीतर प्रवेश किया। अकत्य महाराज जी की पत्नी दिति की महारानी के दोनों बेटे हैं। प्रथम बेटे का भगवान ने 12 उद्धार। अब भगवान ने उद्धार करके आज इस पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने 12 का उद्धार किया। और 12 भगवान के उद्धार करने के बाद भगवान इस पृथ्वी को स्थापित किया। और भगवान ने स्थापित करने के बाद वास्तव में वृंदावन क्या है? वृंदावन हमारे राधा वल्लभ भगवान की भक्ति का क्षेत्र है। वृंदावन में यदि आप जाएंगे तो वृंदावन में जाने वाले व्यक्ति के मन में पिकनिक बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि वृंदावन की उन गलियों में चले जाइए, रक्षा ठेले वाले कि आप चाय मांगने के लिए जाएंगे तो जानते क्या बोलता? भैया राधे राधे। आपसे पहले राधे राधे बोलेगा, फिर क्या बोलेगा? भैया चाय चाहिए। माने भैया और राधे दोनों शब्द या भगवान, बस उनकी 2 ही भाषा है। वृंदावन, वह वृंदावन के धराधाम राधा माधव की नगरी है। आज भी आप चले जाइए वृंदावन में तो वृंदावन से मन ही नहीं होता है कि आदमी लौट के चलाए। पर यह मानव शरीर न जाने किस योनियों में भटकाता रहता है। अब आजकल लोग हर तीर्थों को पिकनिक बना लिए, अपने भारत भूमि के पवित्र तीर्थों को। बद्री नारायण केदारनाथ की स्थिति आप देख रहे हैं, आप सभी लोग मोबाइल टीवी में, कि 10,000 ऊपर से ज्यादा पब्लिक की भीड़ है, लाइन में लगे हैं। आप जरा सा विचार करिए, 10,000 पब्लिक, जब तक वहां पर दर्शन नहीं होगा तब तक यहाँ के ऋषिकेश से उनको नहीं जाने देंगे। आज मुझे पुरानी भी याद है कि उस समय मैंने दर्शन किया हूं अपने माता पिता जी के साथ समूहों में, कि कोई टिकट नहीं था, कोई टिकट नहीं था। बढ़िया भोलेनाथ के बढ़िया दर्शन मिलता था। ये क्यों? भोलेनाथ का दोष नहीं है, मेरा दोष है। क्योंकि मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और तुमन की जो बात है 60% श्रद्धा भक्ति से जाते हैं और 40% लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। हमारे बद्री मिसाल में हमारे पहले पूर्वज माता पिता जो जाते थे सयाने जाते थे। गांव के लोग उनको बढ़िया, मोहल्ले के लोग उनको, शहर के लोग विदाई देते थे कि आज हमारे मोहल्ले में अमुक व्यक्ति बद्री विशाल गए हैं और मोहल्ले भर के लिए प्रसाद लेके आते हैं।
अब आजकल भैया क्या हो गया, रायपुर से टिकट बुक करवाई वायुयान वाला, हरिद्वार वहां पहुंचे, हरिद्वार से ऋषिकेश कहे भैया हो आए, अरे हाँ भैया अभी तो सवेरे आ रहा हूँ। ले भैया ये क्या हो गया। इसलिए आज धराधाम की जितने भी तीर्थों में भीड़ तो पर्याप्त है। तीर्थों में तो भीड़ बद्री विशाल में आज 3 दिन से पट ही नहीं खाली हो रहा है ठाकुर जी की, इतनी भीड़ बढ़ी है। पर सबसे ज्यादा खतरा हमारे भगवान भोलेनाथ की नगरी हो गई है केदारनाथ, पूरा ग्लेशियर हो गया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इसलिए वृंदावन मेरा भक्ति का धाम है। वृंदावन में आप जाएंगे अब तो कुछ ठीक हो गया है, अभी भी वृंदावन की कुंज गली, राधा गली, जहां पर भगवान की रात्रि शयन होती है कुंज गली में, तुलसी महारानी का आज भी बगीचा है। वहां का प्रमाण है कि रात्रि 9 बजे के बाद वृंदावन के सारे पट बंद हो जाते, भगवान ठाकुर जी को सारी सैया लगा दी जाती है, ठाकुर जी को वहां पर दातून रख दिया जाता है, पानी रख दिया जाता है, और पुजारी जी गेट में ताला बंद करके बाहर चले जाते हैं, स्थान खाली कर देते हैं। राधा माधव को जो जिसका हो भाग्य होता है नेत्रों में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वही दर्शन कर पाता है, उनके सैया, उनके बिस्तर, उनके दातूनों का। हम आप जैसे महापुरुष चाहें दर्शन करने तो भाग्य कहाँ। हमारी हरिदास स्वामी जी ने भगवान नारायण वृंदावन में साक्षात दर्शन किया है, वो भी आज वृंदावन की वो भी गली है। इसलिए मीरा बाई ने सारे तीर्थों को त्याग दिया है, चित्तौड़ की रानी होते हुए सबको त्याग करके वृंदावन को अपना धाम बनाया है। यहाँ पर किशोरी जी की सुंदर बाल लीलाओं को अभी कल कथा आएंगी, कल तो हम लोग जन्मोत्सव भगवान को विधिवत बनाएंगे। सायंकालीन भगवान ने पृथ्वी की स्थापना किया। आज भगवत धर्म का उपदेश महामुनि मैत्रेय जी ने किया, और मैत्रेय जी ने भागवत धर्म के उपदेश देने के बाद सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के अवतारों का रहस्य हिरण्याक्ष को मारना नहीं। हिरण्याक्ष क्या है? लोभ रूपी संसार। भगवान ने लोभ रूपी संसार को समाप्त किया है। इसके बाद आज महामुनि मैत्रेय जी विदाई लेते हैं, और महामुनि मैत्रेय जी विदाई लेकर के फिर इसमें देवहूति कदरवृत्ति का संवाद का वर्णन किया गया है। देवहूति महारानी भगवान ने कहा है कि मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा, कपिल महाराज जी, और कपिल के रूप में भगवान देवहूति माँ के यहाँ अवतार हुआ। देवहूति का विवाह महामुनि कदर्म ऋषि जी के साथ हुआ, और महामुनि कदर्म जी की देवहूति ने बहुत काल तक तपस्या किया। जिस तरह से महामुनि कदर्म जी ने तपस्या किया, तो देवहूति उसी भाव से अपने पति की सेवा करते हुए और उनके बालों में जटाएं बन जाती हैं, इतनी उनकी शरीर कृत हो जाती है। और जब महामुनि कदर्म जी के नेत्र खुला तो क्या देखते हैं कि मेरी पत्नी तो समाधि में है। ऐसे देवहूति प्रसन्न होते महामुनि पतिदेव, और उन्होंने अपने दिव्य शक्ति के माध्यम से सारे ऐश्वर्य भोग को प्राप्त किया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित देवहूति जी की 9 कन्याएं हुई, और शर्त क्या था कि जब मैं एक कन्या या एक बालक कोई हो जाएगा तो मैं गृहस्थाश्रम को त्याग करके पुनः संन्यास दीक्षा ले लूंगा।
पर भगवान के विधाता का तो कुछ और ही भाग्य में था। 9 कन्याएं हो गई और 9 कन्याओं में जब जाने लगते हैं तो देवभूति कहती हैं, प्रभु पहले आप इन 9 कन्याओं का विवाह कर दीजिए और 9 कन्याओं को विवाह करने के बाद यानी बेटी का विवाह, जिसके घर में बेटी है और जब तक बेटी नहीं होती है तो पिताजी माताजी को नींद नहीं आती। जब आप बेटी को पढ़ा देंगे लिखा देंगे उसके लिए योग्य वर भी होना चाहिए। ऐसे हमारा आज का आतम नहीं है। हम आप सभी जितने बैठे हैं ऋतमुनि के संतान कहलाते हैं, सभी ऋतमुनि के संतान हैं। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी को विराही जाती है अरुंधति। कदम्बवती के पुत्री अरुंधति वशिष्ठ महाराज जी को भी आई गई। भृगुमुनि की पत्नी कदम्बवती से ही पुत्री हैं। इस तरह से 9 कन्याओं को जन्म दिया और 9 कन्याओं को विवाह संपन्न किए। फिर 10वें में जाने लगे तो कहे कि बुढ़ौती में मुझे एक कोई सहारा और बना दीजिए। एक अंतिम अवतार हुआ हमारे कपिल देव महाराज जी का। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी का अवतार हुआ और यहीं से देवहूति कपिल का संवाद प्रारंभ हुआ। कदर्म महामुनि सन्यासी दीक्षा लिया और उन्होंने चले गए। आज 9 बहनें यानी 9 बेटियां और कपिल जी की बहन सामने बैठी हैं, पीछे मां बैठी है और यह भागवत भगवान का पहला संवाद है। निर्विचेणाम वितराम भावन तंदे देतराम येन तम भव्यानेन नव प्रसन्नतम तमः प्रभो। यह भागवत का प्रसंग बड़ा गूढ़ और इसमें देवभूति ने प्रथम किया। कपिल जी के अवतार, यहाँ पर 9 बहनें भी बैठी हैं। माता देवभूति ने प्रथम प्रश्न क्या किया कि मनुष्य के 10 इंद्रियां, एक मन, एकादश, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 से मिलाकर यह शरीर की रचना हुई। और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का अलग अलग कार्य भी है। और यह जो बुद्धि है रत्नेन्द्रिय, जीवा सारथी किसको किसको बनाता है? नेत्र को। नेत्र देखा कि हमारे पदार्थ अच्छे अच्छे लगे हैं। जैसे उदाहरण के लीजिए किसी व्यक्ति को किसी चीज से परहेज है, इसके खाने से आपको नुकसान होगा, पर आपके मन में विचार आया कि भाई कम से कम अंतिम है, अब खाते बहुत दिन हो गया, चलो थोड़ा सा प्रसादी ले लें। पर देखिए यहाँ पर किसका संगत हुआ? नेत्र, जीवा और बुद्धि। आप जानते कि मुझे नुकसान करेगा, ऐसा नहीं कि जानते हैं, पर आज ये तीनों को साथी बनाया बुद्धि। बुद्धि मन को बिगाड़ देती है, बुद्धि मन को बिगाड़ती है। अरे यार मित्र ले लो, एक पीस में क्या नुकसान हो जाएगा। हम मित्र की भी वचन को नहीं ताड़ना, एक पीस लेना है। इस तरह से आज प्रश्न करती हैं देवभूति माँ, कहती हैं जैसे ये कान का क्या है? कान का काम है भगवान की कथा को सुनना। यदि किसी नायिका का सुंदर गीत गा रहे हैं और उस नायिका के गीत को सुनकर के कान साथी बनाया किसको? नेत्र को, कि चलो उस नायिका को देख लें। और जब नायिका के पास पहुंचे तो नायिका ने
नेत्र क्या क्या बड़ी सुंदर रूप लावण्य है, थोड़ा सा बैठ जाए। और जब आप बैठ गए तो नायिका का काम क्या है? अर्थ को खींचना। अब आपके पॉकेट में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपके अर्थ को खींचना। नाक का क्या काम है? सुगंधी। यदि आपने सुंदर गुलाब के पुष्पों का सुगंध लिया, ये क्या रसनेंद्रिय है। और सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? इंद्रिय। सारे कर्मों के भोग क्या करती? इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों को मिला करके 5 कर्मेंद्रियां इनका सबका भोग करती हैं। सुंदर पदार्थ का सेवन। यदि आप इंद्रियों को कैसे बस में करेंगे? पहला प्रश्न। ये सारे प्रश्न कौन कर रहे हैं? देवभूति जी। देवभूति जी कितने कर रही हैं? अपने पुत्र कपिल जी से। कहती बस मैं इसी प्रसंग पर प्रभु सुनना चाहता हूं। यदि मानव शरीर पा करके यह मानव शरीर भगवान के शरणागति में मन कैसे जुड़े, इसका सरल भाषा ये हुआ कि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय एक में, तो कर्मेंद्रिया को सबको जोड़ करके एक सरल साधन बता दीजिए कि मन किस प्रकार से प्रभु के चरणों में जुड़ जाए। दूसरा प्रश्न, बंधन किसका होता है? मन का बंधन होता है, शरीर का बंधन होता है, आत्मा का बंधन होता है। और मन को बस में करने का उपाय। कपिल महाराज जी स्वयं माँ को प्रणाम किया है। कहा माँ आप तो स्वयं विदुषी हैं, पर आपने जो यह प्रश्न किया यह अपने लिए आपने प्रश्न नहीं किया है। आपने ये प्रश्न किया है सारे संसार के कल्याण करने के लिए आपने प्रश्न किया है। अवश्य पहला प्रश्न आया इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए। कपिल देव महाराज जी बड़े संयम पूर्वक बताते हैं। कहते माँ या जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संयम करने के, अपने मन को बस करने में इतना सरल नहीं है, क्योंकि यह मन चारों तरफ दौड़ता है। कपिल देव जी प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कहते यह मन बहुत ही विकार युक्त है। कहते जैसे पकवान बनेगा, पकवान का सुंदर भोग लगेगा, तो जीव उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए इच्छा प्रकट करेगा। तो कहते कि संबंध जुड़ गया। तो इसमें शरीर का दोष यानी उस जीव। दूसरी बात, बंधन। न तो आत्मा का बंधन होता है और न आत्मा का मुक्ति होती है। ये भी सोचना अपराध है। तीसरी बात बताते, जब आत्मा का बंधन नहीं है तो मुक्ति। तो कपिल देव महाराज जी कहते जब इस जीव का संबंध परमात्मा से जुड़ता है, तब यहाँ पर प्रसंग चलाते हैं। कहते हैं जाने बिन न हो परतीति, बिन परतीति हो न प्रीति। कहते हैं कि विषयों का संबंध बनाने के लिए पहले अनासक्त होना पड़ेगा। तो कहते अनासक्त कैसे होना पड़ेगा? तो कहते हैं कि अनासक्त होने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग का अर्थ होता है जहाँ पर कथा हो, भागवत हो, संत भगवान के चरणों में बैठ करके या अपने 4 मित्र मंडली बन करके और भगवान के किसी प्रसंग को उठा लीजिए, एक व्यक्ति 2 आदमी, या कीर्तन के माध्यम से
ये सारे साधन महामुनि कपिल देव जी बताते हैं। दूसरी बात कपिल देव जी एक बड़ा सुंदर बताते हैं, आहार। जीवन में यदि सुंदर आहार रहेगा, यानी भोजन